नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व बिसुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सिद्दीक अक्से हुस्नो कमाले मुहम्मदस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त, उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाले मुहम्मदस्त, हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त। इस्लाम माँ इताअते खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान माँ महब्बत आले मुहम्मदस्त। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सादात किराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक को पैदा फरमाया तो मखलूक में से सबसे ज़्यादा अल्लाह ने अपने लिए जिस दिल को पसंद किया वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अतहर था। और नबी अलैहिस्सलाम की माइयत और रफ़ाकत और संगत और यारानी के लिए रब ने जिन दिलों को चुना वो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दिल थे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी। अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। और फिर इरशाद फरमाया कि अंबिया और रसूल के अलावा सारी उम्मतों पर अल्लाह ने जिसको फजीलत दी है वो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन है। आप हज़रात अगर तवज्जो फरमाएं तो मैं फिर अर्ज करता हूं, सिर्फ उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मोहम्मदिया नहीं, सारी उम्मतों पर अंबिया और रसूल के अलावा सारी उम्मत पर जिसको फजीलत दी गई वो सहाबाए किराम है। और हुजूर फरमाते हैं उनमें से अल्लाह ने 4 को मेरे लिए खास किया है। वो 4 कौन है? वही जिनके बारे में कल क़यामत के दिन पहले ऐलान होगा कि साहबे मोहम्मद करीब आ जाएं। जब असहाबे रसूल आगे बढ़ेंगे तो फिर सवाल होगा, अबू बकर कहाँ हैं, उमर कहाँ हैं, उस्मान कहाँ हैं और अली कहाँ हैं। तो ये खुलफाए राशिदीन ये अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने मुंतखब किया। जब रब ने चुना तो रब ही जानता है इनके ज़ुहद व तकवा का, इनकी इबादत का, इनके इश्क का, इनकी वफा का, इनकी मोहब्बतों का, इनकी सदाकत का, और फिर इनकी अदालत का क्या आलम होगा ये रब जानता है, ये उसका रसूल जानता है। तारीख़ इस्लाम के पहले काजी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़हरी के बाद जो खिलाफत राशिदा का सिलसिला शुरू हुआ तो खलीफतुर रसूल बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया। चंद बेवकूफ ना माने तो उनकी मर्जी है, पूरी उम्मत का इस पर इजमा है। अफजलुल बशर बादल अंबिया खलीफतुर रसूल बिला फसल। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो वाकिफ़ इसरार नबूवत भी हैं, राज़दार राज़े रिसालत भी हैं, यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं। जब आप तख्त खिलाफत पर जलवा फरमा हुए तो आप हज़रात जानते हैं कि आपकी खिलाफत का कम व बेश 2 साला दौर आजमाइशों का, फितनों का, मसाइब का दौर था। लेकिन उन आजमाइशों और फितनों के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो फैसले किए वो उम्मत के लिए रहमत का साहिबान बने। आज किसी खानदान का सरबराह दुनिया से रुखसत हो जाए तो वो खानदान बिखर जाता है,
किसी फैमिली का सरबराह दुनिया से चला जाए तो फैमिली बिखर जाती है। तदब्बुर है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, पूरी उम्मत को जोड़कर रखा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला। आप जब तख्त खिलाफत पर बैठे तो उस वक्त सबसे पहला, बल्कि उससे पहले नबी अलैहिस्सलाम की तदफीन का मसला था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कहां हो। बाद ने कहा क्योंकि जाए विलादत मक्कातुल मुकर्रमा है, नबी अलैहिस्सलाम की तदफीन मक्कातुल मुकर्रमा में हो। बाद ने कहा कि मस्जिद अक्सा किबला अव्वल, अल्लाह उसको यहूदी बदमाशों से नजात अता फरमाए, तो वहां चूंकि बहुत से अंबिया की कबूर हैं तो वहां आका करीम की तदफीन हो। यह हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे जिन्होंने इस मसले को हल किया और फैसला किया कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां नबी का विसाल होता है वहीं उसकी कब्र बनती है। यह पहला मसला था जिसको आपने हल किया। फिर वरासत का मसला, तो इसका फैसला भी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दिया। फरमाया मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना अंबियाए किराम अपनी वरासत के अंदर दिरहम और दिनार नहीं, इल्म छोड़कर जाते हैं और उसके वारिस उलमा होते हैं। इसके बाद दौरे खिलाफत का आगाज हुआ तो सबसे बड़ा मसला जो आपके सामने था वो लश्कर उसामा की रवानगी थी। वो लश्कर जिसको हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने वो लश्कर मौजूद था, और ये वही लश्कर था जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी विसाले ज़ाहरी से चंद दिन पहले शाम की तरफ रवाना किया था। अभी यह मदीना तैयबा के नवाह में था, आका करीम का विसाल हो गया, लश्कर वापस मदीना तैयबा में आया, नबी अलैहिस्सलाम की तदफीन हो गई। अब लश्कर वापस जाए जाना जाए, इस पर बात होनी थी। बहुत सी राय थी, एक राय यह थी कि लश्कर वापस ना जाए। क्यों? क्योंकि खबर आ रही है कि फितने उठ रहे हैं, लोग मुर्तद हो रहे हैं। ऐसा ना हो मदीना पर हमला हो जाए, मदीना के अंदर से इतना बड़ा लश्कर अगर बाहर हुआ, मदीने के अंदर इस्लाम का दिफा कैसे होगा? लश्कर को ना भेजा जाए। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा जरा, लश्कर उसामा की रवानगी, बाद में कहा कि ना भेजे इस लश्कर को, इसको मदीना के अंदर रखें। लफ्ज सुनिए हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दो जुमले आपने फरमाए। पहला जुमला फरमाया अगर अबू बकर के वजूद को दरिंदे उचक कर ले जाएं तब भी यह लश्कर जाएगा। दूसरी बात फरमाया अगर सारे साथ छोड़ जाएं, मैं तन्हा और अकेला रह जाऊं तो मैं उस लश्कर को रवाना करूंगा जिसको मेरे नबी ने जारी फरमाया था, मैं उसको रोक नहीं सकता। ले लश्कर उसामा रवाना हुआ और यह फैसला आपका कितना तदब्बुर का, फरासत का, जहानत का, फतानत का फैसला था। यह लश्कर जब मदीना तैयबा से नहीं निकला, उन इलाकों से गुजरा जहां लोग मुर्तद होना चाहते थे, विसाले रसूल के बाद दीन छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने लश्कर उसामा को देखा तो लश्कर उसामा को देखकर पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर सिद्दीक अकबर के लिए मदीना से बाहर भेजने के लिए इतना बड़ा लश्कर मौजूद है तो खुदा जानता है अबू बकर के पास मदीने के अंदर कितनी कुव्वत मौजूद होगी। अब ये लश्कर जिन इलाकों से गुजरा वह इस्लाम का रोब तबा ऐबत वकार का सिक्का बैठा और शाम की तरफ गया और फतह याब होकर वापस लौटा। तो उस वक्त सहाबा किराम ने हजरत सिद्दीक अकबर की फरासत को सलाम पेश किया कि जो बात हम नहीं देख रहे थे वो सिद्दीक अकबर देख रहे थे। ये हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत गिरामी कदर, जिनकी फरासत, जिनका तदब्बुर, जिनकी जहानत। दूसरा मसला, और यहां उलमा ने लिखा फैसला कैसे होता था? मुकदमा आता तो कुरान और सुन्नत से पहले देखा जाता, अगर उसकी नजीर न मिलती, मिसाल न मिलती, आप वो मसला लोगों के सामने रखते, अपनी राय दो, ये मसला आया है, कुरान और सुन्नत में इसकी नजीर नहीं है। राय आती तो उसको भी कुरान और सुन्नत पे परखा जाता, परख कर फैसला किया जाता। यह हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का निज़ाम अदल था और आपके फैसलों का अंदाज था। दूसरा बड़ा मसला जो आपके सामने था, किबला शाह जी ने इशारा किया, मुसलमा कज़्ज़ाब और उसके पैरोकार थे। मैं आपकी थोड़ी तवज्जो चाहूंगा, हालात क्या थे, वो मंजर क्या था? सहाबा को एक तरफ विसाले रसूल का गम भी है,
दूसरी तरफ कुछ लोग वो हैं जो हम कहते हैं ज़कात नहीं देंगे। तीसरी तरफ मुर्तदीन का फितना है। इन सारे फितनों के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर जाएगा, लश्कर जाएगा और वहां मुकाबला करेगा और अकीदा खत्म नबूवत के मुनकरीन को जड़ से उखाड़ कर ये लश्कर फेंकेगा, ये लश्कर जाएगा। हालात क्या हैं कि उस वक्त सहाबा पर गम की कैफियत है, मानीन ज़कात का मसला है, मुर्तदीन का मसला है। और जो ऐलान हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया वो भी सुनिए। आपने फरमाया, मदीना तैयबा के अंदर मुझे कोई मर्द नजर ना आए, उहद वालों तुम भी निकलो। हालांकि बदरी सहाबा के बारे में फैसला हो चुका था कि बदरी सहाबा को अब इसके बाद किसी मुहिम में नहीं भेजा जाएगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने ऐलान किया, बदरी सहाबा भी निकलो। बदर वाले जो तबर्रु के उम्मत के लिए वो भी निकले, उहद वाले भी निकले। औरतें जाना चाहें तो इजाजत है। ये लश्कर हजरत सिद्दीक अकबर ने भेजा था। जिस तरह हर मामले के अंदर पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है, खत्म नबूवत के दिफा के अंदर पहला मुहाफिज अकीदा खत्म नबूवत का, उसे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। फमा अलैना